हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 9 के राजनीति विज्ञान में संविधान निर्माण चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसका डिटेल क्लास मैंने दूसरे वीडियो में दिया है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है संविधान निर्माण, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी में भारत का संविधान किसने बनाया। तो यह सुनने में आपको झटका सा लग सकता है कि हमारा संविधान तो 1949 में बनकर तैयार हुआ, 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को, लेकिन ये 1928 में कौन सा संविधान बना था। तो साथियों 1928 ईस्वी में भी हमारे देश में संविधान बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा या श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो साथियों 1928 ईस्वी में भारत का जो संविधान बनाया गया था, वह संविधान बनाया गया था हमारे मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। अब संविधान बनाना तो एक आदमी के बस की बात थी नहीं। वैसे हम लोग बच्चे में पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, लेकिन ये अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया। हाँ, उनका योगदान बहुत अधिक था, ये हम कह सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में बताना है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 199, 299, 399 या 312। तो साथियों संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। वैसे इसमें ज़्यादा सदस्य थे, लेकिन भारत से पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद 299 सदस्य ही शेष बचे थे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। साथियों संविधान सभा में बहुत सारी बैठकें हुई, 114 दिन तक बहस हुआ, हर अनुच्छेद पर बहुत ही डिटेल चर्चा की गई। तो आपको बताना है कि संविधान बनने के लिए जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 19 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। तो साथियों संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके 4 दिन के बाद अर्थात 13 दिसंबर 1946 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या के.एम. मुंशी। तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो हमारा आंसर ए सही होगा। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों में से अर्थात अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी और के.एम. मुंशी में कौन ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ प्रारूप समिति नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूरे संविधान का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। कौन थे, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या के.एम. मुंशी। तो साथियों संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जिसे राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वैसे कुछ दिनों के लिए इनके बड़े भाई जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। बच्चों मैं इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा, जितना कि 9 क्लास में दिया है। वैसे ये चैप्टर बहुत ही विस्तृत है, ये छोटे क्लास से लेकर के बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, जितना आपका 9 में पढ़ना है उससे कुछ ज़्यादा बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या है। संविधान सभा के कौन से सदस्य झारखंड के थे। साथियों संविधान सभा में हर स्टेट के कोई ना कोई सदस्य थे, तो बताना है इनमें से कौन झारखंड से ताल्लुक़ रखते थे। अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह मुंडा या के.एम. मुंशी। तो साथियों नाम से यह स्पष्ट है कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो झारखंड से थे। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में ये बतलाना है कि जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित थे। वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, तो आपको बताना है कि वो कौन से खेल से संबंधित थे। इन्होंने बाद में झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए भी आंदोलन किया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान बनकर कब तैयार हो गया, कब तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946। तो साथियों संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू हुआ इसके जस्ट 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को। मैंने जो डिटेल्ड क्लास वाली वीडियो बनाई है संविधान सभा वाली, संविधान निर्माण वाली, उसमें ये बताया गया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, उसी दिन क्यों नहीं लागू किया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
हमारे संविधान के प्रमुख दर्शन क्या है, अर्थात फिलॉसफी क्या है जिन पर हमारा संविधान टिका हुआ है। ये हमारे संविधान का प्रमुख विशेषता क्या है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता या इनमें से सभी। तो साथियों आपका आंसर जो है फेवरेट आंसर वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान क्या तय करता है, अर्थात हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो संविधान लोगों के बीच भरोसा पैदा करता है। ऑप्शन बी, सरकार का स्वरूप और सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, अच्छे समाज का गठन तय करता है या इनमें से सभी। तो साथियों संविधान का ये सारा काम है, तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, संप्रभुता। हम लोग प्रस्तावना में संप्रभुता पढ़ते हैं, तो बताइए संप्रभुता का क्या अर्थ है। अंदरूनी मामले में स्वतंत्र, अर्थात हमारे देश की जो सरकार है वो अंदरूनी मामले में फ्री है, बाहरी मामले में फ्री है, या दोनों मामले में फ्री है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सॉवरेनिटी जिसको संप्रभुता की इंग्लिश जो होती है, इसका अर्थ होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो दोनों ही मामले में स्वतंत्र है, अर्थात अपने देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, विदेशी मामले कैसे हैंडल होंगे, इन दोनों मामले में ही हमारी सरकार स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, गणराज्य क्या क्या अर्थ है। गणराज्य को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। तो ये रिपब्लिक से क्या होता है बताइए। शासन प्रमुख वंशानुगत होता है, अर्थात किसी खास वंश का हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, या लोगों के द्वारा चुना जाता है, या दोनों में से कोई भी ये हो सकता है, या दोनों में से कोई नहीं। तो साथियों गणराज्य का अर्थ है कि हमारा जो शासन प्रमुख होगा वह लोगों के द्वारा चुना जाएगा, यह वंशानुगत नहीं होगा किसी भी शर्त पर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का दर्पण है, अर्थात संविधान का परिचय किससे मिलता है, प्रस्तावना से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, या नीति निर्देशक तत्वों से। तो साथियों हमारा संविधान का जो आईना है, दर्पण है, वह है प्रस्तावना, जो कि आप लोग प्रत्येक दिन असेंबली में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के सदस्य किस वर्ग के थे, किस क्लास के थे। क्या वो सब नेता थे, वकील थे, उद्योगपति थे, या इनमें से सभी वर्ग के थे। तो साथियों कमोबेश हमारे संविधान सभा में जो मेंबर थे 299, वो सभी वर्ग से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना में 1976, यहाँ पे गलती से 1942 हो गया है, तो आप इसको 1976 पढ़िएगा। हमारे प्रस्तावना में 1976 में क्या जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, या इनमें से सभी। तो साथियों हमारे प्रस्तावना में 1976 में पंथनिरपेक्ष भी जोड़ा गया, समाजवादी भी जोड़ा गया और अखंडता भी जोड़ा गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जैसा लिखा गया था उस पर रिजिड नहीं है, बल्कि समय समय पर इसमें चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता प्रभावित थे किससे, फ्रांसीसी क्रांति से। आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये 3 शब्द आए थे, तो क्या इससे प्रभावित थे। दूसरा, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र से, अर्थात जैसे कि हम लोग एमपी चुनते हैं और सारे एमपी मिलकर के फिर पीएम चुनते हैं, इस व्यवस्था से प्रभावित था। या अमेरिका के मौलिक अधिकार से, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार जनता को मिला, इससे प्रभावित थे। तो साथियों हमारे संविधान निर्माता अर्थात संविधान बनाने वाले जो सदस्य थे इन सभी बातों से प्रभावित थे, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान में ली गई है। तो आज मैंने आपको संविधान निर्माण चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया, और ये मैंने कोशिश की कि कुछ चर्चाओं के द्वारा से पूरे चैप्टर को जो है फिनिश किया जाए, अच्छा से रिवाइज किया जाए। और अगर आपको यह चैप्टर अच्छा से नहीं समझ में आया है तो हमारा संविधान निर्माण वाला जो क्लास वाला वीडियो है, जिसमें कि मैंने हर टॉपिक को डिटेल करके बताया है, उसके आप जाकर देखें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।